वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में टोटल 51 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन हो पाना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल नहीं है। बट अगर हम बना देंगे तो ये वीडियो 3 घंटे 4 घंटे की हो जाएगी, आपको देख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट में बना देंगे। तो चलो आज हम लोग 1 से शुरू करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब कभी भी इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट बात आती है कब कौन सा लगेगा। देखो हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर कह देगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, बस सिंपल सा कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करके भाई साहब दे दो, तो आपको करना क्या है पता है, आपको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है। तो चलो आज हम लोग दोनों ही मेथड को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 26। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे दी गई है, कहा जा रहा है इससे आप एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करो। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलो वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो जो इक्वेशन दी गई इन्हें हम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है 3, यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया 26। ये दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, हमने बोल दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो समझो। एलिमिनेशन मेथड तो जो पहला स्टेप होता है वो कहता है कि आपको x को एक जैसा बना देना या फिर y को एक जैसा बना देना। यानी कि यहाँ पर 4x है ना, यहाँ पर क्या है सिर्फ x है, तो आपको यहाँ पर 4x बना देना है, या फिर आप y वाले को एक जैसा बना दो। यहाँ पर 3y है तो यहाँ 3y कर दो। ये एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, कोई भी एक कर दो, ये आपकी मर्जी। तो चलो हम y वाले को एक जैसा बनाते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। हमने पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि सिर्फ y में। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, y में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3y हो जाएगा, और 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई, तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब एलिमिनेशन मेथड का हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास नया आया हुआ इक्वेशन है और जो दूसरा वाला इक्वेशन था, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो लिखेंगे ऑन एडिंग। अच्छा, क्या हर एक क्वेश्चन में हमें ऐड करना है? नहीं, अभी हम बताते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन, यहाँ पर है हमारी थर्ड एंड यहाँ कर दिया हमने सेकेंड, ठीक है। तीसरी और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 4x 3y और 26। यहाँ पर है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, और 26 और 9 हो गया 35, और 35 कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 5 35। x की वैल्यू 5 आ गई है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमने ऐड ही क्यों किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। देखो हमने यहाँ पर देखा एक चीज कि हमारे पास जो वैल्यू सेम आई है, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर प्रॉब्लम करते हैं कि भैया कब माइनस करे यार, कब प्लस करे, कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा 2 सेकंड में। जब भी आपकी वैल्यू जिसको आप इक्वल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि हमने 3y सेम किया ना, इसके आगे का साइन अगर चेंज है, अलग अलग हो रहा है, ऐड कर दो तुरंत। अगर एक जैसा साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यही दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि भाई साहब जब हमारी वैल्यू एक जैसी हो गई, उसके आगे जो भी साइन लगा है अगर अलग अलग डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है। सेम साइन है, यहाँ माइनस है और अगर यहाँ भी माइनस होता तब आपको क्या करना होता? सब्ट्रैक्ट करना होता। अलग अलग होगा ऐड, सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट। समझ गए ये बात? तो चलो अब हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें x फाइंड करना था, कर लिया फाइंड। अब हमें y फाइंड करना है, तो y को फाइंड करने के लिए आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दो।
यहाँ लिखेंगे पुटिंग। हम पुट करने जा रहे हैं पहली इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो आप कह रहे हो दूसरी में क्यों नहीं कर रहे हो? भाई आप दूसरी में करके देख लेना, तीसरी में भी करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। हम इसलिए पहले में कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन छोटी दिख रही है, हमें जिसमें कैलकुलेशन छोटी दिखेगी हम उसमें ही वैल्यू को पुट करेंगे, ये मेरी मर्जी है। आप क्या करते हो ये आप हमें कमेंट करके बताना। x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 5 प्लस y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया माइनस का 2। अब हमें जो y मिला है वो माइनस का 2 है, माइनस का मिल गया। आप समझ लो क्या गलत आ गया आंसर? नहीं भाई, माइनस का आया हो प्लस का आया हो डजंट मैटर, वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने ना यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली x की 5 और y की वैल्यू फाइंड कर ली -2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दे दिया गया है और हमें यहाँ पर दे दिया गया है भाई साहब x/3 प्लस y/2 एंड दिस। अभी जो ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया ना, इसको थोड़ा फ्रैक्शन से हटा देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग इसे इक्वेशन में बनाएंगे, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम हो गया, 3 2 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 2x, ये हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू हो गया 6। अब इसको इधर भेज दो तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया 6 6 36। लो अब इसको बोल दो दूसरी इक्वेशन और ऊपर जो लिखी हुई है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको बोल दो पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी? तुरंत फटाक से कमेंट करो, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक। भाई 100 लाइक जल्दी से कर देना, ठीक है। तो पहली और दूसरी हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हमें इसमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि भाई साहब हमें किस वैल्यू को सेम करना है, x को सेम करना है या फिर y को, वैल्यू बोलो या फिर टर्म्स बोल देते, किस वाले टर्म को सेम करना है, x वाले को या y वाले को। चलो हम इस बार कर देते हैं x को सेम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस 2y 3 2 6। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 3, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आप बताना। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36। जो भी कमेंट करके बताएगा ना उसका कमेंट हम पिन करेंगे, लाइफ टाइम हमेशा उसका कमेंट ऊपर रहेगा और उसी का पिन करेंगे जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा। अब इन दोनों को देखो और बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट। देखो हमने आपको एक रूल बताया था, अगर जिस भी नंबर को हमने सेम किया वो नंबर अगर सेम आ रहा है, सॉरी उसके आगे का जो साइन है वो एक जैसा है, यानी कि ये प्लस है ये प्लस है, सेम साइन है। अगर ये माइनस होता ये माइनस होता, सेम साइन है, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। बस ये सिंपल सा हम लोग काम करते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से बन जाएगा प्लस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा प्लस का हो गया, अब ये बन गया माइनस का, ये कैंसिल हो गया है। यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये प्लस बन गया तो 5y हो गया। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 42, ये हो गया हमारे पास 42। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर 42 हो गया। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू हो गया हमारे पास 42 और y आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, माइनस से तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पर हो जाएगा 30 बाई 5 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पर y मिल गया ना, तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 माइनस हो गया ये प्लस, ये हो गया हमारे पास 9। हमें x की वैल्यू मिल गई है 9 और हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 6 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट क्लियर हो गया, सब सही हो गया।
देखो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के 3 में। ऐसे ही क्वेश्चन सारे मिलने वाले, पहला दूसरा तीसरा सारा। आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन से भी करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से करो, ये आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ये दूसरी इक्वेशन है। अब पहली और जो दूसरी इक्वेशन है इसे ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखना है कि हमें कोई भी एक वैल्यू एक जैसी दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जैसे बनाएंगे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई बाई। अब बात आती है इसमें मल्टीप्लाई करे तो करे क्या, क्योंकि अगर इसमें हम लोग कुछ कम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये छोटा हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर रहे हैं और इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर रहे हैं। एंड 2 इन इक्वेशन सेकंड। बस ऐसे हमें काम करना पड़ेगा। जब कभी भी इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस वाले का इसमें। अगर आप x वाले को एक जैसा बनाना चाह रहे हो और अगर आप y को एक जैसा बनाना चाह रहे हो तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई ऊपर सब में करेंगे। तो 3 2 जा 6x हो गया और यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9y हो गया। 3 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6x हो गया और 4 2 जा हो गया हमारे पास 8y और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10। ये हो गई तीसरी इक्वेशन और ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नोटिस किया कि ये x वाली वैल्यू एक जैसी हो गई, जो कि हमें चाहिए था। फिर हमने एक और चीज नोटिस की, इन दोनों के आगे जो साइन है वो कैसे हो गए हैं, इन दोनों के आगे के जो साइन है वो सेम है, प्लस प्लस के। जब भी साइन सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड यहाँ पर हो गया फोर्थ। सिंपल सी बात। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो गया। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10। ठीक है, हमें y की वैल्यू मिल गई है -10। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली दूसरी तीसरी चौथी किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पटक देंगे और कहेंगे लो x की वैल्यू भी निकल आई। कैसे? देखो इस y को उठाएंगे, हम लोग पुट करने जा रहे हैं पहली वाली में। क्यों पहले में पुट कर रहे हैं? क्योंकि इसे सॉल्व करना इजी है मेरे लिए, इसलिए। और जो भी हमें सॉल्व करना इजी लगेगा उसमें ही हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू -10 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करना है। ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3 -10 और यहाँ पर हो गया 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये देखो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर दो। ये हो गया हमारे पास 15। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, 15 मिल गई। और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, माइनस का 10 मिल गया। y हमें क्या मिल गया, y मिल गया है -10। हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। कितना सिंपल, इजी। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13 एंड दिस। चलो इसमें भी आ जाओ। इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13। इसको बोलेंगे भाई साहब ये हमारी पहली इक्वेशन है और यहाँ पर है 7x माइनस 2y और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले नोटिस कर रहे हैं कि भाई साहब अगर हम लोग इस x की वैल्यू को सेम करेंगे तो सिर्फ एक इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो काम बनेगा नहीं, हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर x को सेम कर लो या फिर y को सेम कर लो, किसी को भी एक जैसा बनाना है तो। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हम y को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है y को क्यों कर रहे हैं, x को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो छोटे छोटे नंबर है, यहाँ पर 7 बड़ा नंबर है इनके कंपेयर में। तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी झंझट होगी। जितना कम से कम कैलकुलेशन हमें करना पड़े उतना ही हमारे लिए बेहतर है।
तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। देखो इसके आगे कोई भी साइन हो, घंटा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है और हम लोग उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। बस ये हमें करना था, कर दिया। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 13 2 जा हो जाएगा 26। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 3 2 जा 6y, ओके, और यहाँ पर होगा हमारे पास 3 2 जा 6 60। ये हो गई चौथी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ी वाली इक्वेशन हमें पहले लिखनी चाहिए थी, छोटी वाली बाद में लिखनी चाहिए थी, ऐसा काम करना चाहिए था हमें। तो चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई थर्ड एंड हमने यहाँ कर दिया फोर्थ। यहाँ पर हो गया हमारे पास, देखो सब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 17x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34, वो भी माइनस का, और ये भी आएगा हमारे पास माइनस का। पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 2, मतलब 17 2 जा 34, यहाँ पर हो गया 2। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 2। अब इस 2 की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 2 into हो गया 2 इक्वल्स टू हो गया 3y, ओके, माइनस है, सॉरी, 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पर माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया 13, 2 2 जो 4, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 4। यहाँ पर हो गया माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 3। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है -3 और x मिल गया है 2। अब देखो आप कह रहोगे ये माइनस था, यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, 3 से इसे कैंसिल किया, माइनस इधर था, माइनस को हमने इधर भेजा, इसलिए ये माइनस हो गया। समझ गए ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 19, देखो 19 है ना, इक्वल के इस साइड भेज दो, ये प्लस का 19 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 7x प्लस 3y, ये प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं अब, अभी तो हम लोग इक्वल बनाएंगे इनके टर्म्स को। अब y को टर्म्स, y वाले टर्म को इक्वल कर दो या x वाले कर दो, ये आपकी मर्जी। हम y को करने जा रहे हैं, तो y को इक्वल बनाने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हमें करना पड़ेगा और इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, एंड 5 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 5 3 जा हो जाएगा 15y और 19 3 जा हो जाएगा 57। यहाँ पर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 35x प्लस 5 3 जा 15y और माइनस का 5 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमने क्या देखा कि जो भी हम लोगों ने टर्म को सेम किया है उसके आगे जो साइन है वो साइन हमारे प्लस के और माइनस के, मतलब अलग अलग है। जब भी साइन अलग अलग होता है तो उस कंडीशन हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गई तीसरी और ये हो गई हमारे पास चौथी। ये इससे कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे 26x माइनस का, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52 से कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू -2, हमें x की वैल्यू मिल गई -2। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 2 x की जगह पे 3y इक्वल्स टू -1, 7 2 हो जाएगा 14,
यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 14, इसे सॉल्व कर दोगे तो माइनस का 15, यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। हमें y की वैल्यू मिल गई -5, x मिल गया -2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 में आ जाओ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, इसको ध्यान से देखो, ये 3x है, इसको हमने 3x लिख दिया, -5y है, इसे -5y कर दिया इक्वल्स टू 4। ये हो गई पहली इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दूसरी इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 9x इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है, 7 यहाँ लिखा है, 2y यहाँ लिखा है, अरेंज नहीं है। इसे अरेंज करेंगे कैसे? 9x को इक्वल के इस साइड लेंगे तो माइनस का 9x हो गया, ठीक है। 2y इसके पीछे हो जाएगा, प्लस का हो गया 2y, 7 प्लस का इक्वल के इस साइड कर देंगे तो माइनस का हमारे पास 7 हो गया। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब ये हमारी पहली दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक जैसा बना देते हैं, y को बना देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, इक्वेशन किसमें? पहली इक्वेशन में हम लोग 2 का करेंगे, एंड मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकंड। बस ऐसे इतना करेंगे तो 2 का इसमें होगा 3 2 जा 6x, 5 2 जा 10y, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब 5 का इसमें करेंगे, 5 9 जा हो जाएगा 45x, 5 2 जा हो गया हमारे पास 10y, और 7 5 जा हो जाएगा 35, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, साइन अलग अलग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी साइन अलग होगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ये हो गई चौथी इक्वेशन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने में ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 39x, ये भी माइनस का, और फिर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 27 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर x हो गया, ये हो गया हमारे पास 27/39। 3 से कैंसिल करो, 3 9 जा 27 होता है, 13 3 जा 39, बस 9/3 हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। 39 से कितना होता है हमारे पास भाई साहब? 27, 27 बाई हो गया हमारे पास 13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यहाँ पर हो गया 27/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 5y, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 13, ये हो गया 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 4 सा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5y। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 25/13 है, और यहाँ पर है हमारे पास 5y, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5 हमें मिल जाएगा 13, ठीक है। ये माइनस का इक्वल्स टू हो गया y, हमें y की वैल्यू मिल गई -5/13, x हमने निकाला था 9/13, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। देखो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में, वैसे वैसे आपके क्वेश्चन और अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन है ना इजी थे, हर एक 5 क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता हुआ दिखेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। यहाँ लिखा है x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6 एंड दिस। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पहला तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू है 6, एलसीएम ले लेंगे, 9 2 जा क्या हो गया 18, तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस हो गया 2y इक्वल्स टू हो गया 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x माइनस 2y, और यहाँ पर हो गया 6 इंटू हो गया हमारे पास 18, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। यहाँ पर हो गया x/7 ओके प्लस y/3 इक्वल्स टू हो गया 5, 7 5 जो हो गया हमारे पास 35, ठीक है। सॉरी 7 3 21 करेंगे,
ना कि 35। 21 हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3x। यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 7y, 7, ये हो गया y। ओके, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 3x प्लस 7y इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 21। तो हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, हमको यहाँ मिल जाएगा 105। ठीक है, ओके, तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 7y और इक्वल्स टू हो गया 105 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 5 इन 5, 5 टू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 इंटू 18 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 108। ये हो गया 9x माइनस 2y। ये पहली इक्वेशन। अब ये दूसरी इक्वेशन हम लोग इसे बोल देते हैं, ये पहली और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिखा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। दूसरी इक्वेशन है 3x और 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105 है। अब देखो, अगर हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हमने यहाँ पर कर दिया 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकंड। दूसरी इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन 9x, उसको पहले लिख देते हैं, है ना, 2y इक्वल्स टू 108। और दूसरी इक्वेशन हो गया 3 3 9x, 7 3 हो जाएगा 21 और 3 का करोगे तो 5 3 15 और 3 1 3, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन देखो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का जो x वाला टर्म है वो सेम हो गया, साइन भी क्या है हमारा सेम है। जब भी साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखें एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का था और ये हमारा क्या था, माइनस का था। तो यहाँ पर 21 और 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो 19y आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके 15 8 है तो आ जाएगा हमारे पास कितना, आ जाएगा हमारे पास 5 7, यहाँ पर आ गया 7 और ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 207। यहाँ पर ना एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमारा प्लस का था तो ये भी हमारा किसका होगा, प्लस का होगा। ये प्लस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, साइन किसका रहेगा, माइनस का, और यहाँ पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 207 बाई हो गया हमारे पास 23 हो गया, ये आ गया। अब देखो ये हमारा किससे जा सकता है, ये हमारा 3 9 27 होता है तो 23 इंटू 9 कर देते हैं। 3 9 27 7 2 9 2 18 19 20, ये हो गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 9। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 9 मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन में कर देना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x माइनस 9 2 हो जाएगा 18 108। यहाँ पर हो गया 9x इक्वल्स टू 108 माइनस जगह पे हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 18, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का हो गया। 8 8 हो गया 16 और 2 1 डिवाइड में हो गया 9, ये हो गया x। अब हम लोग इसे करते हैं 9 से, 9 1 हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, कितना हो गया 36 और ये होगा 4, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 14। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 14 मिल गई। y की वैल्यू हमें मिल गई 9 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही होने वाला है। तो चलो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ फिर से जल्दी से। पहली इक्वेशन है हमारे पास x/3 इक्वेशन और y/4 और यहाँ पर 11। इसमें हम लोग पहले एलसीएम लेंगे, 3 4 हो जाएगा 12, 4x
यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू हो गया 11, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 इंटू हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं दूसरे वाले को, तो 5x/6 माइनस y/3 इक्वल्स टू -7। एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 5x, यहाँ पर 3 2 जा 6, और यहाँ पर हो गया -7। यहाँ पर हो गया 5x, 7 6 जा 7 6 जा 42, ये हो गया, तो ये माइनस का 42 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 जा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 132। यहाँ कर देते हैं 132। यहाँ पर हो गया 4x प्लस 3y, इसको पहली इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन। अब पहली दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 42। यहाँ पर हमारे पास है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x वाले को एक जैसा बना दे या फिर y वाले को कर दे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर देते हैं हम फर्स्ट, ये तो पहली है ना, सॉरी दूसरी है, दूसरी और ये पहली, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर कर देंगे पहली में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 केस में करोगे 5 3 15, x माइनस 3 2 6 y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 3 4 12 1 2 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 2 8x, माइनस की जगह पे प्लस 2 2 ओके 3 2 6y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 6 4, ये हो गया। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि हमने y वाले को एक जैसा बना लिया, बट इसके आगे की जो साइन है वो अलग अलग है। साइन अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके सॉरी क्या बोल रहे, जब भी साइन अलग अलग होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, ऐड, यहाँ लिखेंगे एडिंग, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो गया 8 और 15, यानी कि आ जाएगा 23x। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6, ओके, ये हो गया हमारे पास 4 4 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 3 और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 138 बाई आ गया हमारे पास 23। ठीक है, अगर हम लोग 23 इंटू 8 कर देते हैं, 18 होता है ना, तो अगर हम लोग 6 करेंगे, एक यहाँ पे 8 कैरी 1, 6 2 12 और 30, यानी कि ये हमारा जाएगा 6 टाइप, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 6। अब इस 6 की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पहले में कर दे रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x, x की जगह पे हम लोग 6 पुट कर रहे हैं, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 42 हो गया, माइनस हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू माइनस 42, 6 5 हो गया 30, यहाँ पर हो गया 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 7 72 हो गया, ये आ गया, ये माइनस का 2y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 72 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 36। हमें y की वैल्यू 36 मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना देखो हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन के सोल्यूशन में आ जाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी उसको हम लोग फ्रैक्शन से हटा देंगे, पहला काम हमारा यही है।
तो यहाँ पर 4x है माइनस 3y है इक्वल्स टू 8 है, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, छोड़ दिया। अब यहाँ पर है 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 3 से 18x और यहाँ पर हो गया 3y इक्वल्स टू 29। देखो ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, और जैसे ही मल्टीप्लाई में ये हुआ वैसे ही हमने देख लिया कि y एक जैसे हो गए, y एक जैसे हो गए, हमें अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसको दूसरी इक्वेशन बोला और हमने देखा साइन सेम है, साइन सेम है, एक जैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, यहाँ पर हो गया 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 21/14, यानी कि 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पर, किसी भी एक इक्वेशन में। तो चलो, तो यहाँ पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली में पुट कर देता, ठीक है, पहली में कर दो, दूसरी में कर दो, आपकी मर्जी, किसी में भी कर दो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 × 3/2 माइनस हो गया 3y इक्वल्स टू 8, इससे करोगे 2 3 2 ज़ा हो गया हमारे पास 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 6, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 2 और y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, -2/3, ये इधर आ जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगी y की वैल्यू, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलो, क्वेश्चन जो 10 है उसे भी ध्यान से देखो भाई साहब। यहाँ पर फिर से हमें जो वैल्यू दे दी गई है फ्रैक्शन में दे दी गई, इसे भी हम लोग फ्रैक्शन से पहले हटा देते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 3y/4 इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हो गया हमारे पास 8x माइनस 3y, और ये इधर चला जाएगा, 3 4 ज़ा हो गया हमारे पास 12। ये हो गई पहली इक्वेशन, गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर 5x है, 5x लिखा, 2y प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 2y, और ये हो गया हमारे पास 7। इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बोल देंगे, गॉट इट। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमारे टर्म्स सेम हो जाए। जैसे कि पहले लिख देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। अगर हम लोग इस y को एक जैसा बना देंगे तो काम बन जाएगा। तो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें कर दो, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 2 ज़ा 16x और 3 2 ज़ा 6y, यहाँ पर हो गया 24, ठीक है, 5 3 ज़ा 15x और 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना दोनों के साइन सेम है, जब भी साइन सेम होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट। देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, गॉट इट। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23, ओके, 3 आएगा सिर्फ, ना कि 23। यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल गया। अब इस 3 की वैल्यू को उठाओ, पहली दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम पुट करेंगे पहली में या फिर दूसरी में, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरी में करने जा रहे हैं। तो 5 × 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 5 3 ज़ा 15, 2y, 7 माइनस 15,
और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 2 वाई। तो वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया माइनस। तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -4 मिल गया। ठीक है, ओके, -4 नहीं मिलेगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 4 मिलेगा। वाई हमें 4 मिल गया, एक्स हमें 3 मिल गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन 10 भी समझ में आ गया है। तो चलो आज हम लोग 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। बहुत ही सिंपल इजी है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था वैसे ही है। और अब देखो धीमे धीमे एक क्वेश्चन के पैटर्न बदलते जाएंगे, क्योंकि देखो आरएस अग्रवाल में हर 5 क्वेश्चन में पैटर्न बदल जाता है। अब क्वेश्चन जो हमारे पास 11 है, इसे ध्यान से देखो, इसके डिवाइड में क्या है, 3 है ना, तो 3 को हम लोग इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा सिर्फ इसके साथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6x, 5 3 जा 15y, इक्वल टू हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब देखो जो ये 6 दिख रहा है, ये डिवाइड में इधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में 6 3 18, 18x, और 6 2 जा हो जाएगा 12y, इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इसे हम लोग पहली इक्वेशन और इसे हम लोग दूसरी इक्वेशन बोल देंगे। पहली दूसरी इक्वेशन हमने बोल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 18x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक जैसा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ कर देंगे हम लोग फिर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 15 3 जा 45, और 3 8 जा 24। गॉट इट। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन उसे लिखो, यहाँ पर हो गया 12y इक्वल्स टू 5। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले तो सेपरेट कर रहे हो तो साइन चेंज करो, ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर कर देंगे तो ये प्लस का, तो यानी कि हमें मिल जाएगा ये 57y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 19। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। हमें y की वैल्यू मिल गई 1/3। अब इस 1/3 को उठाओ और पहली और दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6x प्लस 15 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, 6x प्लस 5, यहाँ पर ना इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम 8 माइनस 5, यानी कि यहाँ मिल गया 3, और यह हो गया x, यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। तो हमें x की वैल्यू 1/2 मिल गई, देख रहे हो, और y मिल गया 1/3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 भी हमने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आते हैं इसके सोल्यूशन पे। यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3y प्लस, देखो ये प्लस का ना इक्वल के साइड भेज दो -1। यहाँ पर 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो कुछ ऐसा आपको ये दिखेगा 7 - 4x और 3y। हम लोग क्या करेंगे, 3y को इधर लाएंगे, 7 को इधर भेजेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 4x, फिर 3y इधर लाएंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा 3y, और यहाँ पर ये 7 प्लस का इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस का 7 हो जाएगा। अरेंज करके लिखना है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म फिर इक्वल के इस साइड कांस्टेंट टर्म। गॉट इट। चलो अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग सिंपल सा क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो साइन अलग अलग है, तो ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -7। ये कैंसिल कर दो, ये हो गया हमारे पास -2x, ये हो जाएगा -8, ये कैंसिल, तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो इस 4 को उठाओ और इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो।
यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल्स टू -1। 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया -1 माइनस का 8, यहाँ पर y इक्वल्स टू -9 डिवाइड में हो गया हमारे पास 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया -3। हमें y की वैल्यू क्या मिल गया -3। x हमें क्या मिला था, यहाँ पर x हमें मिला था 4। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन 4 भी हो गया है, सॉरी क्वेश्चन 13 हो गया, क्वेश्चन 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। यहाँ पर देखो आप क्या देख पा रहे हो, 0.4x, ठीक है। यहाँ पर 0.7 है, 1.7 है। अगर आप चाहते हो, देखो अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, या फिर इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आप क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो हम सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, इसको पहली इक्वेशन बोल दिया, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो गया 3y और ये हो गया 17। गॉट इट। ऐसे इसमें करोगे 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, हो गया काम। अब जैसे ही हमें ये सिंपल सी इक्वेशन मिली, इसको तीसरी और इसकी चौथी, जैसे ही हमें ये सिंपल सी इक्वेशन मिल गई, अब इस इक्वेशन को हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे भाई, वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। अब एक काम करो, y वाले को एक जैसा बना लो या फिर x वाले को एक जैसा कर लो। हम y वाले को एक जैसा करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कर दिए 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन भाई साहब 4। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर देखो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8x, 3 2 ज़ा 6y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34। अब 3 के इसमें 7 3 ज़ा 21x, 3 2 ज़ा 6y और यहाँ पर हो जाएगा 3 8 ज़ा हो जाएगा 24। ये हो गया, सॉल्व करो। अब हमने देखा कि भैया 6y एक जैसे हो चुके हैं, हाँ हो चुके हैं। साइन अलग अलग है, हाँ है। जब भी साइन अलग होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग, देन एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसे ऐड करेंगे तो भाई साहब ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29x और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 58। ये आ गया, 58 हो गया और 29 हो गया। अब देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है आंसर। यहाँ पर 58 कर दिया, यहाँ पर x कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 29। 29 जा 2 जा चला जाएगा 58 2, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, ट्यू मिल गई, ट्यू। अब इसको उठाओ और पहली या तीसरी या चौथी इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में करने जा रहा है। यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 17, ये कर दिया। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू 17 माइनस 8, यानी कि हो गया 9। ओके, ये हो गया y बाई 3, कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3। हमें y की वैल्यू मिल गई है 3 और x की वैल्यू हमने फाइंड किया था 2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। कितना ही आसान क्वेश्चन था। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी इसी तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है सॉल्व, बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन जो 14 है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये क्या हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, 577.4 355, ठीक है। देखो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें 14 वाले की, तो हम लोग भी अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे पिछली वाली क्वेश्चन की तरह,
सोल्यूशन पे आते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3x प्लस 5y और यहाँ पर 5 मिलेगा। यहाँ भी 10 का करोगे तो 5x प्लस 7y और यहाँ पर होगा 7.4 मिलेगा। इसे हम पहली इक्वेशन और इसे हम दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। पहली दूसरी इक्वेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टर्म को एक जैसा बना देते हैं, x वाले कर दो या फिर y वाले कर दो। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर हो गया 5 3 जा 15x, 5 5 जा हो गया 25 बाई 5 5 जा हो गया 25, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का कर देते हैं। तो 5 3 जा हो जाएगा 15x प्लस 7 3 जा हो गया 21y और यहाँ पर आ जाएगा 7.4, 7 3 जा 21, सॉरी 3 4 जा 12। ओके तो यहाँ पर आ गया 22 3 4 जा 12 2 आ गया, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करो। अब देखो दोनों जो हम लोगों ने इक्वल बनाए हैं, जो हम लोगों ने इक्वल किए हैं, ओके उसके आगे साइन हमारे कैसे दिख रहे हैं, प्लस का सेम साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैंसिल, ठीक है। इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y और इसको भी हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमें मिल जाएगा 2.8। क्या मिल जाएगा, 2.8। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 2.8 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। देखो अगर इसे हम लोग फ्रैक्शन में लाते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये हमको मिल जाएगा, कितने टाइम जा सकता है ये हमारा, 0.7 टाइम चला जाएगा। कितना, 0.7। ये मिल गया हमें y। अब इस y की वैल्यू को उठाते हैं और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 0.7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया 3x प्लस, अब देखो 5y की जगह पे 0.7 करेंगे, 0.7 इंटू 5 करोगे तो 3.5 मिलेगा आपको। ये हो गया y, सॉरी y नहीं, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। अब देखो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 3.5, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.5 डिवाइड में हो गया 3, ये हो गया x। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, 0.5, और यही हो जाएगा हमारे पास x और y की वैल्यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि इस एक्सरसाइज का नहीं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल इजी है, देखने में टफ लग रहा होगा बट देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7y, 7 3 जा हो गया 21। यहाँ पर 2 का करेंगे 2x, 2 2 जा हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू 14, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 4y, 4 2 जा हो गया हमारे पास 8, 3x, 3 3 जा हो गया हमारे पास 9 इक्वल्स टू 2। अब इसे सॉल्व करो, ये 2y है, 2x से अरेंज करते लिखते जाते हैं। 2x है, यहाँ लिख दिया हमने 2x, यहाँ पर कर दिया हमने 2x, फिर हमने लिख दिया है यहाँ पर 7y प्लस का, ये माइनस का 2x प्लस का 7y, और देखो 21 और माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17 प्लस का 17 इक्वल्स टू हमने कर दिया 14। ओके यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x हमने पहले लिखा, प्लस का हमारा 4y है। अब देखो यहाँ पर 8 और 9 है तो 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 हो जाएगा, वो भी माइनस का 17, माइनस 17 हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस 7y इक्वल्स टू, देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, 14 माइनस 17 कर दोगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमने लिखा 3x प्लस 4y,
यहाँ पर हो गया हमारे पास -17 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 19। 17 प्लस का हो गया, +2 कर दोगे तो 19 हो गया। अब इसे हम लोग पहली इक्वेशन और इसे हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारी है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? अब इसमें पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग एक टर्म को इक्वल बना देते हैं। कोई भी एक टर्म इक्वल कर दो, ये आपकी मर्जी। देखो माइनस का है ना 2, ये -2 लिखना जरूरी है। अगर हल्की सी मिस्टेक हुई तो समझो गेम ओवर। क्या हो जाएगा? गेम ओवर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 3। इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट में कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकेंड। गॉट इट? बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x होगा, 7 3 जा हो जाएगा, 7 3 जा 21y, और फिर 3 3 जा 9 हो गया। अब 2 का इसमें करेंगे, 3 2 जा हो गया 6x, ये हो गया, और 3 4 जा हो गया हमारे पास, सॉरी 2 4 जा हो गया 12। ओ क्या बोल रहे हैं भाई, 4 2 जा 8 होता है। दिमाग का दही या दही ही दिमाग हो गया, जो भी है, चलो y हो गया, इक्वल्स टू 19 2 जा हो जाएगा हमारे पास 38 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इसे सॉल्व कर देना है। अब हमने देखा कि भाई साहब ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, साइन अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देन एडिंग, अब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड करोगे 29y आ जाएगा, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करोगे तो 31, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 29 ही मिल जाएगा। ठीक है, और देखो 29 से 29 कैंसिल, तो y हमें क्या मिल गया? यहाँ पर y मिल गया हमें 1। अब y की वैल्यू 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इन पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा -3 -7 2x, ये हो गया हमारे पास -10, यहाँ पर x बाई 2 इक्वल्स टू -5। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है -5। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, बट इसके आगे भी तो माइनस लगा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y हमें x मिल गया है +5। 5 हमारा हो गया x, 1 हो गया y, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आज ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं भाई साहब। 51 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। क्लास 9th 8th 10 RS NCERT सबके सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, और कमेंट करके बताते रहना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस एक्सरसाइज पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप जरूर बताओ। मोटिवेशनल चाहिए या फिर डिमोटिवेट होना है आपको, कैसी वीडियो चाहिए बता दो आप।